ऑल राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर अल्कोहल्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स सबसे बेस्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आप अल्कोहल से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। सो इस अल्कोहल कंपाउंड को बनाने के लिए हम सबसे जो चीपेस्ट सब्सटेंस है मींस अल्केन्स, हम अल्केन्स से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, राइट। तो आपके पास यदि कोई अल्केन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, राइट। तो ये आपको इथेन दिख रहा है, राइट। इसमें 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। सो दिस इज बेसिकली इथेन, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में एक मामूली सा चेंज कर दूं, और वो चेंज सिर्फ ये है कि मैं इस एक ऑक्सीजन एटम को इसमें अटैच करना चाहता हूँ, राइट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? वी जस्ट क्रिएट ए वैकेंसी फर्स्ट, राइट। मैंने हाइड्रोजन डिटैच किया और फिर मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ पर अटैच किया, राइट। और इस हाइड्रोजन को फिर इस ऑक्सीजन से अटैच किया, ओके। सो अब हमारे पास जो इसका केमिकली जो चेंज आता है वो ये कि इस कार्बन से अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है OH ग्रुप से, ओके। बट अगर हम ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में चेंज देखें तो हमारे पास जो चेंज आया है वो चेंज सिर्फ ये आया है कि इस इथेन मॉलिक्यूल में एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम ऐड अप हो चुका है, ओके। सो इस चीज़ को हम यहाँ पे जनरलाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक जनरलाइज्ड अल्केन है, राइट। R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप और R कैन बी हाइड्रोजन। अगर R हाइड्रोजन होगा तो ये मीथेन बनेगा, अदरवाइज से आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अल्केन है, जब हम एक अल्केन का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसके बदले हम एक OH ग्रुप ऐड अप कर देते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। और आप देखते हैं कि मैंने इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन को हाईलाइट किया हुआ है, और ये हाईलाइटेड सिर्फ ये शो करता है कि यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ यही एटम एडिशनली अटैच हुआ है। और इस हाइड्रोजन को जो मैंने रेड से शो किया हुआ है, वो हाइड्रोजन जो रेड से शो हो रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो अब आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ से यहाँ पर मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन जो अब ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मैंने उस हाइड्रोजन को रेड से शो किया हुआ है, ओके। सो अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है हम वो भी देखते हैं क्या है। तो इसे हम यहाँ इस साइड रखते हैं, राइट। तो ये है अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, +1 क्लास में। और आप यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये एक इसका मॉडल था जिसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है वो सेम रहते हैं, बस एक ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। सो इसीलिए इसका जनरल फार्मूला अल्केन का एज सच रहेगा जब वो अल्कोहल बनेगा, बट उसमें एक ऑक्सीजन एडिशनली अटैच हो जाएगा। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला आएगा वो होगा जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स प्लस O, ऑलराइट। सो किसी भी कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है वो OH से रिप्लेस हुआ है, तो अल्टीमेटली चेंज एक ही O का आएगा, ओके। इनका जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उसका भी हमने जनरल फार्मूला बनाया था, और वो फार्मूला हमने +1 क्लास में किया है। वो है 14 टाइम्स द नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, राइट। तो जो अल्कोहल्स हैं उनके मोलर मासेस में क्या होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का ही इंक्रीज हुआ था तो इसका मोलर मास भी सिर्फ 16 यूनिट्स बढ़ेगा अगर एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो।
अगर 2 होंगे तो 32 यूनिट्स का इंक्रीज होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है सिंपली मीथेन, राइट। तो आप देखते हैं कि मीथेन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो पहले हम मीथेन का यहाँ से मास निकालते हैं, क्योंकि मीथेन के पास एक कार्बन है। तो 14 टाइम्स 1 + 2 मीन्स 16। और यहाँ पर भी मीथेन ही है बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक 16 और ऐड हो जाएगा। सो 16 + 16 मेक्स 32, राइट। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इथेन के लिए। हमारे पास करंटली ये है वो कंपाउंड। यहाँ इथेन दे रखा है, तो इथेन का मास बहुत सिंपल है निकालना। हमें 2 कार्बन दिखते हैं, राइट। सो 14 टाइम्स 2 + 2 मीन्स 30। और उसी 30 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 46, यानी कि इसके 1 मोल का मास जो है वो 46 है, राइट। ये इसकी कैलकुलेशंस हैं। ओके, अगर हमें और आगे जाना हो, एक स्टेप और लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास प्रोपेन का केस। तो अगर प्रोपेन में 3 कार्बन हैं और उस केस में प्रोपेन में हमारे पास 2 पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं, जिसमें से एक है 1 प्रोपेनॉल और दूसरा है 2 प्रोपेनॉल, ऑलराइट। तो हम देखते हैं कि जो प्रोपेनॉल है वो चाहे 1 प्रोपेनॉल हो या 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि इंक्रीज ऑक्सीजन का है तो हम कैलकुलेशन जस्ट 16 ऐड करके कर सकते हैं। तो पहले प्रोपेन का मोलर मास 14 टाइम्स 3 + 2 मेक्स 44 एंड 44 + 16 मेक्स 60। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख रखा है। 1 मीन्स कि एक ऑक्सीजन है। हमारा जो जनरल फार्मूला है हमने उसमें n लिखा हुआ है। n मीन्स जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो 16 टाइम्स का होता चला जाएगा ऐड, राइट। सो ये क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू टेल द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स, राइट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट। तो हमें इसका मोलर मास बताना है। सभी अल्कोहल्स हैं और ये हमें पता लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये अल्केन रिप्रेजेंट करता है। यस, C5H12 मीन्स पेंटेन, राइट। C4H10 ये 9 और एक ये 10 मीन्स ब्यूटेन। C2H6 मीन्स इथेन। C3H8 मीन्स प्रोपेन। सो अगर ये पेंटेन है और इसमें एक O लग गया, दैट मीन्स ये अल्कोहल बन सकता है, राइट। ये बात इसमें नोटिस करने वाली है कि अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला है यही जनरल फार्मूला ईथर्स का भी होता है। पर यहाँ पर हमने क्योंकि मेंशन अल्कोहल किया है तो ये एज्यूम्ड है कि ये सारे कंपाउंड्स अल्कोहल ही हों। अगर ईथर्स होंगे तो भी इनके मासेस उसी तरह से आएंगे जिस तरह से हम अल्कोहल्स के लिए करते आए हैं। ओके, तो इसका मास क्या बनेगा, इस वीडियो को हम पॉज करके आप देख सकते हैं इसके आंसर को और फिर चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर है 14 टाइम्स 5 + 2 + 16। तो ये हो जाता है 72 + 16 मीन्स 88। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी अब ये है 14 टाइम्स 4 + 2 + 16। यहाँ पर होगा 14 टाइम्स 2 + 2 + 16 टाइम्स 2। यहाँ होगा 14 टाइम्स 3 + 2 + 16 टाइम्स 3। तो इनके जो आंसर्स हैं वो इस तरह से हैं, मीन्स 74,
62, 92। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन का। ओके, सो हम अल्कोहल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पर अल्कोहल्स को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहली कैटेगरी है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की, जिसमें हमारे पास मोनो अल्कोहल्स, डाई अल्कोहल्स और ट्राई अल्कोहल्स पॉसिबल हैं, राइट। सो मोनो अल्कोहल की एग्जांपल तो हमारे पास है ये, मीन्स जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, OH ग्रुप, यानी कि जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। और जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं ये वो होते हैं जिसमें कि आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट कार्बन पर ही हों, वो दोनों OH एक ही कार्बन पर भी हो सकते हैं, एक कार्बन पर भी हो सकते हैं, और वो दोनों आपस में सेपरेट कार्बन पर भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट पर ही हों। सिमिलरली हमारे पास है एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, राइट। सो ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। पहले हम इसको समझते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को। यहाँ देखेंगे कि आपके पास 3 कार्बन हैं, 1 2 3, और इन हर एक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, राइट। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर देखें तो ये है CH3OH, CH2OH, राइट, ये CH2 है। तो यहाँ देखेंगे कि C है, ये 2 H है, CH2, ओके, CH2OH। सिमिलरली ये है CH, ये देखिए बीच वाला कार्बन CH देन OH, ये बीच का कार्बन, और जो लास्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन जैसा ही है, CH2 देन OH। तो ये बहुत सिंपल है, इसको ऐसे देख सकते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से, ऐसे ही आपको कैमरे में सही दिख रहा है। ये है CH2OH, CH2OH, और ये बीच में है CHOH। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं, राइट, जिसमें हमारे पास है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड देन टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल्स। ओके, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं डिग्रीज के बेस पर, राइट। सो डिग्रीज मीन्स की अटैचमेंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सो अगर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यदि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, राइट, सिंगल कार्बन से, जैसे कि हमारे पास ये केस है, राइट, तो इस केस में यदि ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये भी आगे एक और से अटैच्ड हो तो भी ये प्राइमरी अल्कोहल है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन अगर एक से जुड़ जाए तो प्राइमरी है, अगर वो 2 से जुड़ जाए तो सेकेंडरी है, जैसे इस केस में सेकेंडरी है। और इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे आप देखेंगे कि ये कार्बन है और ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच्ड है ये वो कार्बन है, राइट। तो ये कार्बन आगे 2 फर्दर कार्बन से अटैच्ड है। हमने यहाँ पर वैलेंसीज छोड़ रखी हैं सो दैट कि यहाँ पे आप कुछ भी, कोई भी ग्रुप एज्यूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कोई भी ग्रुप। मेन पॉइंट ये है समझने का कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है, मीन्स ये कार्बन है, राइट, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन आगे कितने से जुड़े हैं वो हमारा इसका कंसर्न नहीं है। जिस कार्बन से OH है वो कार्बन आगे कितने से जुड़ा है, सिर्फ वो पॉइंट है। तो ये कार्बन क्योंकि 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया। और सिमिलरली हमारे पास ये देखिए, आप समझ गए होंगे कि टर्शरी कार्बन है, राइट। तो ये कार्बन, राइट, जिस पर OH अटैच्ड है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है,
1 2 3। तो इसलिए ये कार्बन हो गया टर्शरी कार्बन। ओके, सो हमारे पास अल्कोहल जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एज ए क्लासीफाई हो सकते हैं। अब हमारे पास इसको समझने के लिए एक सिंपल वे भी है, राइट, हम वो भी फॉलो करते हैं। तो पहले इसको रिमूव करते हैं, राइट। ये देखिए, ये हमारे पास एक सिर्फ कार्बन का स्केलेटन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसमें काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कार्बन, राइट, ये कार्बन एक प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक से अटैच्ड है, ये भी एक से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी हुआ, ये भी प्राइमरी होगा। बट ये कार्बन दो से अटैच्ड है, 1 2, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। और जो ये कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये टर्शरी होगा। तो अगर हमारे पास जो OH ग्रुप है यदि वो यहाँ लग जाता है इस तरीके से, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, चाहे इसके पास बैक साइड पे टर्शरी है तब भी ये प्राइमरी बनेगा। क्योंकि कंसर्न ये है कि जो हाइड्रोक्सिल कंटेन करने वाला कार्बन है वो कितने से जुड़ा है, तो क्योंकि वो एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर इसी हाइड्रोक्सिल को अगर हम यहाँ ना अटैच करके यहाँ पर अटैच करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। और अगर मैं इसी हाइड्रोक्सिल को यहाँ से रिमूव करके इस कार्बन पर अटैच कर दूँ या इस पर अटैच कर दूँ तो ये प्राइमरी कहलाएगा। और अगर इससे अटैच कर दूँ, राइट, जैसे ये है, तो अब ये टर्शरी कार्बन बन गया। क्योंकि इस कार्बन को देखिए जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है, सो इसलिए ये केस हो गया टर्शरी का। ओके, अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो हम लोग वो समझते हैं कि अगर पाई बॉन्डिंग है तब क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है। ऑलराइट, तो उस केस में हमारे पास एक तो ये वाला केस हो जाता है जिसमें कि CH2 ग्रुप है पाई बॉन्डेड, राइट, और जो पाई बॉन्ड है जिन कार्बन्स के बीच में उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल कंटेन करता है। ये इसका मॉडल है। ओके, तो आप देखेंगे ये CH2 ग्रुप हो गया, ये CH2 ग्रुप हो गया, ये CH है, CH, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, राइट। देन CH2, CH2, और फाइनली उसके साथ है OH, ये OH है। तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन, ओके, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन, कई लोग इसको एलाइलिक भी बोलते हैं, और डजेंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कि जो पाई बॉन्डेड कार्बन है उससे जस्ट नेक्स्ट एलाइलिक कार्बन है, राइट। तो इस तरह से इस अल्कोहल का नाम बन गया एलाइलिक अल्कोहल। ओके, अब अगर इस कार्बन के साथ में एक और कार्बन जुड़ जाए, इसके साथ में एक और कार्बन जुड़ जाए, इसके साथ एक और कार्बन, कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ ये देखना है कि डबली बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है क्या उसके पास OH है। इफ यस देन इट इज एलिलिक। ओके, सिमिलरली अगर ये OH डबली बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच हो जाए तो हम उसे बोलेंगे विनाइलिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये केस, हम इसको देखते हैं। देखिए CH2, CH2, CH, CH, देन OH। तो आप देखते हैं कि जो एलाइलिक है और विनाइलिक है इनमें डिफरेंस बहुत क्लियर है। एलाइलिक कार्बन वो है जो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, विनाइलिक कार्बन वो है जिसने खुद ही डबल बॉन्ड बना रखा है, जिसने खुद पाई बॉन्ड बना रखा है, वही कार्बन विनाइलिक कार्बन होगा। ऑलराइट, और एक कार्बन और होता है जिसे हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, राइट। तो उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर रखी हुई है इस तरीके से। ओके, अब बेंजाइलिक कार्बन क्या है, हमें पता है कि बेंजीन के ये 6 कार्बन शो किए हुए हैं पर्पल से, राइट। ये बेंजीन है एंड
वेट, जस्ट वेट। तो इसमें क्या डिफेक्ट हुआ, क्या डिफरेंस है? आपके पास जो यहाँ पे कार्बन आपको दिख रहा है, आप देखते हैं कि इस कार्बन के साथ में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, राइट, पाई बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये पूरी बेंजीन रिंग है। तो यदि कोई कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, कोई भी कार्बन, जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, उस कार्बन को हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। और जब उस कार्बन पे अल्कोहल लग जाए तो हम उसे बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। मीनिंग कि जो बेंजाइलिक अल्कोहल है उसमें ये श्योर है कि उसमें एक बेंजीन की रिंग होगी, राइट। और इसी तरह से हमारे पास जैसे अभी ये सिचुएशन में दिखाया है, ये देखिए बेंजाइलिक है, मीन्स एक बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पर OH है। ओके, बेंजीन रिंग है, रिंग पर OH नहीं है, रिंग के साथ एक कार्बन है जिसका नाम है बेंजाइलिक, मीन्स कंटेनिंग द बेंजीन रिंग, कंटेनिंग द बेंजीन रिंग, कंटेनिंग बेंजीन रिंग, और उस कार्बन से है OH अटैच्ड, वो कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन और वो बनेगा एक अल्कोहल, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ना होती और कुछ ऐसा सीन हो जाता कि ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाता किसी बेंजीन के ही कार्बन से, कुछ ऐसा सीन होता यदि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे कि हमने देखा हुआ है, ये देखिए ऐसा, ये वाला केस। तो यदि OH ग्रुप खुद ही बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाए, राइट, अगर वो डायरेक्ट जुड़ जाए तो हम उसे बोलेंगे फिनोल, ये बनेगा फिनोल, राइट। फिनोल इसलिए क्योंकि हम इस सारे पार्ट को फिन बोलते हैं, राइट, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिन। ओके, सो दिस इज फिन। C6H6 कहलाता है बेंजीन। ओके, ये कहलाता है बेंजीन। और C6H5 जिसके हम कहते हैं फिनाइल, फिनाइल, राइट। तो ये ग्रुप कहलाता है फिनाइल जिसमें एक वैलेंसी होगी। सो बेंजीन में से जब आप एक कार्बन कम करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फिनाइल, और यहाँ पर फिनाइल के साथ में OH है तो इसका नाम बना फिनोल। बेंजीन को हम शॉर्ट में बोलते हैं फिन भी, राइट। सो बेंजीन, फिन, फिनाइल, फिनोल, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एल्कोहल्स एंड क्लासीफाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड आल्सो सेलेक्ट विच आर एलिलिक एल्कोहल्स। सो ये है आपका पास क्वेश्चन, राइट। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर से सिलेक्ट कर लें, राइट, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब अपने आंसर इसके सेलेक्ट कर लिए हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को क्लासीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए ये हो गया मेरे पास एक टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो OH अटैच्ड है वो इस कार्बन से है, तो ये जो कार्बन है ये पीछे एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये भी हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर देखिए ये है वो कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, लेकिन ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ऑलराइट। ये भी हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि ये कार्बन आगे 2 से अटैच्ड है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ देखो ये कार्बन आगे 3 से जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से एलिलिक कौन है। तो हमें पता है, हमने एलिलिक की डेफिनेशन क्या दी हुई है, ये है एलिलिक।
डबल बॉन्ड से अगर नेक्स्ट पर OH है, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर OH है तो वो एलिलिक है। अब चेक करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है और इस पर OH है, तो ये बन गया एलिलिक। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, पीछे जो भी हो इसका ये नेक्स्ट कार्बन है, और इस कार्बन से भी जो मर्जी अटैच्ड हो, बस इसके नेक्स्ट कार्बन पर OH है, तो ये भी एलिलिक हो गया, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या हम कोई बेंजिलिक कार्बन सेलेक्ट कर सकते हैं? जी, ये होगा बेंजिलिक कार्बन, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन है जिस पे OH है, तो ये होगा बेंजिलिक अल्कोहल, ओके। और ये बेंजिलिक अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि रिंग के साथ वाले कार्बन पर OH नहीं है, बल्कि उसके नेक्स्ट कार्बन पर OH है, तो ये बेंजिलिक नहीं होगा। ऑलराइट, सो सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इनमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। वो ये, कैन यू टेल विच ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव? इनमें से कौन होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, राइट। तो हम फर्स्ट को चेक करते हैं। इस कार्बन से यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल है और बाकी 3 मिथाइल है। क्योंकि इसके 3 ग्रुप सेम हो गए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये एक बॉन्ड कार्बन से, दूसरा OH, तो बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं वो इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ओके। नेक्स्ट है ये कंपाउंड। इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन से फिर वही 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पर एक है OH ग्रुप, राइट, दूसरा है मिथाइल ग्रुप, राइट, और तीसरा एक बड़ा सा फिनाइल ग्रुप है, चौथा ग्रुप यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट आ गए हैं। इट मीन्स कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, ओके। ये कंपाउंड फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे, ओके। नाउ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल है और एक ये बड़ा सारा ग्रुप है, तो इससे चारों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ओके। तो हमारे पास 2 ऑप्टिकली एक्टिव आ गए हैं। अब इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड से 2 हमें सेम ग्रुप मिल गए अटैच्ड। इस कंपाउंड, इस कार्बन पे 2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, दैट मीन्स ये कायरल नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल हैविंग लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास? यस, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताएंगे, राइट, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखेंगे कि ये एक एल्कोहल है जिसमें कि मेरे पास टोटल 4 कार्बन होंगे, और मैं इसकी यदि इस कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो हमारे पास जो ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। सो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास का यही कार्बन है। अगर हम ब्यूटेन से नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास 3 कार्बन होंगे कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे CH3 अटैच करेंगे, यहाँ भी CH3 अटैच करेंगे, यहाँ पर आप OH अटैच करेंगे, यहाँ पर H, तो ये 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो एल्केन्स में सबसे स्मॉलेस्ट जो मोलर मास का, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास का जो एल्कोहल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है वो है 2-ब्यूटेनॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैन यू नेम द फंक्शनल ग्रुप विच इज functional isomer of alcohols, right? So it is possible and the answer is ethers, right? So ethers के साथ में अल्कोहल जो है फंक्शनल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है, right? Okay, so I hope you have enjoyed this lecture. Thank you so much.